अपनी जिंदगी को बड़ा बनाने के लिए अपनी सोच को बड़ा करना जरूरी है। शायद आपको मेरी इस बात पे भरोसा ना हो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो डेविड श्वार्ट्ज की बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से इंस्पायर्ड है, जिसे फोर्ब्स ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेल्फ हेल्प बुक्स का खिताब दिया है। हमारी सक्सेस पर हमारी इंटेलिजेंस का, हमारे फैमिली बैकग्राउंड का या हमारे लक का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता जितना कि हमारी सोच का होता है। आपके दिमाग का साइज आपकी स्केल ऑफ सक्सेस डिसाइड नहीं करता, आपकी सोच डिसाइड करती है कि आप अपनी जिंदगी में कितना आगे जाने वाले हैं। पर हमारी सोच भी इतनी आसानी से बड़ी नहीं हो जाती। हम अपना नजरिया अगर बदल भी ले तो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। तो फिर हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी सोच में एक बड़ा और लॉन्ग टर्म बदलाव आए? टेक एक्शन। इस पॉइंट के लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगी। जब नेपोलियन बोनापार्ट बैटलफील्ड में थे, तब उनका जनरल उनसे आके बोलता है, सर अभी हालात युद्ध के लिए सही नहीं है, मुझे लगता है कि हमें सही वक्त का इंतजार करना चाहिए और फिर आक्रमण करना चाहिए। इस पर नेपोलियन बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थितियां कैसी है, मैं परिस्थितियों को बनाता हूँ, परिस्थितियां मुझे नहीं बनाती। हमें अभी आक्रमण करना होगा, मैं इंतजार नहीं कर सकता। और रही बात परिस्थितियों की, तो उनको तो हम अपनी दिशा में मोड़ ही लेंगे। सो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि एक्शन लेने के लिए आपको एक फेवरेबल टाइम का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि वो कभी नहीं आएगा। आपको हर रोज एक्शन लेने की जरूरत है। रिमेंबर, सिर्फ राइट या रॉन्ग डिसीजंस ही आपके करियर को इन्फ्लुएंस नहीं करते, इनडिसीजन भी आपके करियर के लिए हार्मफुल है। इनडिसीजन लीड्स टू इनएक्शन, यानी जब आप कोई डिसीजन नहीं लेते तो फिर आप कोई एक्शन भी नहीं लेते और सही टाइम के लिए वेट करने के चक्कर में अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। ऑब्स्टिकल्स से डरना नहीं है, बल्कि उन्हें बीट करने के लिए एक्शंस लेने की जरूरत है। सो बी अ डूअर, नॉट अ डोंटर। डिटरमाइन योर ट्रू साइज। कई बार हमें हमारी कैपेबिलिटीज का सही अंदाजा नहीं होता। हम अपने आप को दूसरों के कंपैरिजन में बहुत छोटा मान लेते हैं और इसी कारण कभी किसी बड़े गोल के पीछे जाने की बात आती है तो हम हिचकिचाते हैं, तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स में उलझ जाते हैं, जैसे कि मेरे पास इस काम को शुरू करने के लिए एक्सपीरियंस नहीं है, सही स्किल सेट्स नहीं है, या मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ, यंग नहीं हूँ, या मेरे अंदर इतनी विल पावर नहीं है। इनसिक्योरिटीज या रिस्क के बेसिस पे अपना फ्यूचर मत डिसाइड करो। बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर वो रिस्क एंड इनसिक्योरिटीज को इंपॉर्टेंस देते तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। दिस शोज कि जब आपके अंदर आई कैन डू इट एटीट्यूड होता है, तभी आपका दिमाग हाउ टू डू इट फिगर आउट करता है। So trust yourself and take action. Manage your environment. मतलब कि अपने आसपास का माहौल ऐसा रखो कि वो आपको सक्सेसफुल होने पर मजबूर कर दे। आपका एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपकी कंडीशन चाहे जैसी भी हो, सक्सेस हर हाल में आपके हाथों में होनी चाहिए। अगर आप अपना टाइम ऐसे लोगों के साथ बिताते हो जो आपके जितने सक्सेसफुल नहीं हैं या प्रोडक्टिव नहीं हैं, तो आपको इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी और उनकी तरह आप भी अपना टाइम वेस्ट करोगे। इमेजिन आप एक कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस गोल को पाने के लिए किस तरह का फ्रेंड सर्कल आपके लिए फेवरेबल होगा? वो जो निठल्ले हैं, बस पूरे दिन गेम्स खेलते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स करते हैं या लड़कियों के पीछे घूमते हैं, या फिर वो जो खुद उसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको भी अपनी तैयारी में हेल्प कर रहे हो? Therefore, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद को ऐसे लोगों से घिरे हुए रखें जो आपको एनकरेज करे, सपोर्ट करे एंड हेल्दी कंपटीशन का माहौल बनाए जिससे सबका फायदा हो। किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूर रहने की जरूरत है। अपने एनवायरनमेंट से टॉक्सिक लोगों को एलिमिनेट करने की जरूरत है। परसिस्ट विद एक्सपेरिमेंट्स। लोग कहते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें अड़े रहना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है, पर यह केवल आधी बात है। सफलता पाने के लिए हमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के साथ लगे रहना पड़ता है।
थॉमस एडिसन ने करीब 1000 बार ट्राई किया, तब जाकर वो बल्ब का आविष्कार कर पाए। पर उन्होंने 1000 बार केवल एक ही तरीका ट्राई नहीं किया, उन्होंने हर बार अलग अलग तरीकों से कोशिश की, तब जाकर उन्हें कामयाबी मिली। इसलिए अगर आपके परसिस्टेंस में एक्सपेरिमेंट भी मौजूद है, तब आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो ये थे कुछ आइडियाज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। कमेंट करके बताएं कि आप किस्मत पर ज्यादा यकीन करते हैं या खुद पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।